तो आप में से कई भाइयों ने पूछा था कि इस गिम्बल के साथ मोबाइल को कैसे बैलेंस करना है, और गिम्बल है हमारे पास DJI Ronin SC। तो आज हम इस कैमरा गिम्बल के साथ मोबाइल को बैलेंस करने वाले हैं। और मोबाइल है बिल्कुल छोटा सा, एप्पल का iPhone 12 मिनी है ये। तो कैमरा गिम्बल देखो, बैटरी और ये स्टैंड से मैंने कनेक्ट कर लिया है। और बाकी जो हमारा कैमरे में कनेक्ट होने वाली ये क्विक रिलीज प्लेट हुन है, एक ये है, एक याली है, और ये जो मोबाइल होल्डर आता है इसमें बॉक्स में, इसकी ज़रूरत पड़ी है हमको, ये देखो। और ये जो मोबाइल होल्डर इस बॉक्स में आता है ये साइड माउंट के लिए दिया होता है, और हम लगाने वाले हैं इसको यहाँ पर। और इसका यूज़ ये होता है कि हम मोबाइल को इसमें लगा के इस गिम्बल की जो एप्लीकेशन होती है उसके और भी फीचर्स को यूज़ कर पाए। तो आप लोगों को ये तो पता होगा और आपके बॉक्स में भी आया होगा, तो इसका यूज़ करने वाला हूँ मैं। और बाकी ये जो कैमरे के नीचे लगती है प्लेट हुन, इसका यूज़ करेंगे हम। एक कॉइन ले लेते हैं स्क्रू कसने के लिए। हमारा गिम्बल को हमने स्टैंड लगा दिया है नीचे, और इसके जितने भी लॉक है इसको अनलॉक कर देते हैं। अनलॉक करने के बाद ये जो पीछे वाली मोटर है इसका लॉक कर दिया मैंने, ताकि ये इस पोजीशन पे रुके रहें। और अब हमारे फ़ोन को हम इस प्लेट पे लगाते हैं। तो ये देखो, ये जो छोटी वाली प्लेट है ये जो हम हमारे कैमरे के नीचे लगाते हैं, तो इसको ये मोबाइल होल्डर के नीचे लगाना है। तो देखो यहाँ एक स्क्रू है, यहाँ पर स्क्रू थ्रेड बनी हुई है, तो हम इसको इस पर कस देंगे। इस स्क्रू की थ्रेड मिला के आपको कस देना है। और गिम्बल को कभी भी बैलेंस करते समय ये जो जॉयस्टिक दी होती है ये अपने साइड रखना होता है, तो हमने इसको हमारे साइड रखा है और इस टाइप से रहता है। ये मोटर हमारे साइड आती है। अब इसके बाद हमको याली प्लेट तो हमने लगा दी जो कैमरे के ऊपर हम लगाते हैं, और इसके नीचे जो दो थ्रेड बनी हुई है स्क्रू की, याले स्क्रू कसाएंगे इसमें। ये जो प्लेट है बैलेंस करने में हमारी मदद करती है, स्केल बनी हुई है इसके ऊपर। और इसमें दिया होता है लाइट और हेवी। जब भी हमारा लेंस या कैमरा बॉडी भारी होती है या हल्की होती है तो हमको इस प्लेट को आगे पीछे करके रखना पड़ता है। तो अभी तो हम हमारे मोबाइल को लगा रहे हैं, तो ये जो लाइट लिखा है लाइट की तरफ रखेंगे हम इसको, और इसको कस देंगे स्क्रू को। अब ये सामने से ऐसे फिट होगा, तो कई बार क्या होता है हमसे गलती हो जाती है और ये जो भाग है सामने साइड चला जा रहा है, और हम मोबाइल लगाएंगे तो ये हमारे साइड आ जाएगा ऐसा। तो हम लोगों को ये याद रखना है, ये जो रेफरेंस पॉइंट के लिए एक छोटा सा स्क्रू दिया है, किस स्केल पे आके रुकेगा तो बैलेंस हो जाएगा। तो हमको याद रखने के लिए इसको सरका के इसको कस देना होता है कि अगले बार जल्दी से हम गिम्बल को बैलेंस कर पाए। ये जो है स्क्रू इस साइड से हमको ऐसा डालना होता है। तो ये जो हमारा मोबाइल होल्डर है इसको ऐसे घुमा के हमको हमारे तरफ रखना है। तो ये जो माउंट हम हमारे साइड लगाएंगे, तो ये देखो मोबाइल की स्क्रीन हमारे साइड होंगी और जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमको दिखेगा। तो देखो हमने इस मोबाइल होल्डर पे हमारे मोबाइल को लगा लिया है, और आप लोग सभी को मालूम है कि ये जो क्विक रिलीज प्लेट है कहाँ लगती है। ये स्टील की पिन दबाना है और इसको यहाँ लगा देना है, और अब इसके बाद हमको बैलेंस करना है इसको। तो बैलेंस की मेथड बहुत ही सरल है। अभी ये नीचे का स्क्रू ढीला है तो इसको थोड़ा सा कस देता हूँ मैं। अभी हमारे गिम्बल का ये वाला एक्सेस लॉक है, ये जो मोटर है इसका लॉक करा है मैंने। तो सबसे पहले हम लोगों को इस मोटर का बैलेंस करना है। इसको आगे पीछे करेंगे तो ये पीछे है, तो पीछे बैलेंस ज़्यादा है तो देखो पीछे चला गया, और सामने रहेगा तो ये सामने चला जाएगा। तो हम लोगों को इसको बीच में रोकना है, और बीच में रोकने के लिए इसका देखो ये वज़न को बीच में लेके जाएंगे हम, तो ये और बिल्कुल बराबर कर देंगे ताकि ये बीच में रुके। ये देखो वज़न को बीच में कर दिया हमने, तो ये बीच में रुक गया। इस मेथड को सीखने के लिए जो पुराने समय में किलो तराजू होते थे वज़न करने के, जो भी हम सब्जी वब्जी फल फ्रूट लेते थे तो एक तरफ वज़न रखते थे और एक तरफ जो भी हम लेते थे वो चीज़ रखते थे। तो इस तरीके की मेथड इस पर काम करती है। ये जो हमारी मोटर है तो हमारे वेट करने का सेंटर पॉइंट मानना है इसको, और हमको वज़न को बीच में रखना है
तो इस एक्सिस का हमने आधा बैलेंस कर लिया है। अब ये जो रेफरेंस पॉइंट के लिए हमको एक स्क्रू दिया है, इसको खोलना है और इसको यहाँ पर लाके यहाँ पर हमारा ये बैलेंस हो गया है, तो इसको कस देना है। अब इसके बाद इसी मोटर का आधा बैलेंस बचा हुआ है, आधा तो हमने कर दिया है। पहले हमने ऐसा करा था, इसमें हमको मोबाइल पीछे जा रहा था या सामने जा रहा था। अब हमको इसको ऐसा रखना है, तो इसको भी हम सेंटर पॉइंट मान सकते हैं। ये हमारा वज़न है, इस साइड अगर वज़न ज़्यादा रहेगा तो इधर जाएगा और इस साइड वज़न ज़्यादा रहेगा तो इधर जाएगा। तो देखते हैं किधर जाता है ये। देखो इधर ज़्यादा वज़न है तो इसको हम खोलेंगे और ये आगे पीछे सरक जाता है यहाँ से। ये देखो रुक गया है। अब इसको कस दो। जैसे हम हमारे कैमरे को बैलेंस करते हैं उसी तरीके से इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा हमको। इसका अच्छे से हो गया है बैलेंस हमारा। अब ये वाला लॉक खोलते हैं हम, जो पीछे का हमने लॉक लगा के रखा था। अभी देखो, तो ये जो मोटर है इसको भी हमको सेंटर पॉइंट मानना है हमारे वज़न का। तो देखो इसका वज़न इधर ज़्यादा रहेगा तो ये इधर जाएगा, नहीं तो ये इधर जाएगा। तो अभी देखना, ये देखो इसका वज़न इस साइड ज़्यादा जा रहा है, तो हमको वज़न इधर से ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसका वज़न इधर बढ़ाने के लिए हमको ये स्केल दी हुई है, इसको अभी ढीली रखी है मैंने और हमारा रेफरेंस पॉइंट को हमने कस दिया है। अभी वज़न देखो इस साइड है ना, तो इस साइड बढ़ा रहा हूँ मैं और ये धकाया हमने। सबसे लास्ट में कर दिया है मैंने इसको और फिर भी ये नीचे झुक रहा है। तो हमको क्या करना है, हमारे मोबाइल फ़ोन को उस साइड सरका देना है। ये देखो अब रुक गया है, हमारा वेट बराबर हो गया है। अब इसको मैं कस दे रहा हूँ। अब इन दोनों मोटर को लॉक कर देते हैं हम, ताकि हम तीसरी मोटर का बैलेंस कर पाएँ। तो ये हमने लॉक कर दिया इसको और इसको भी लॉक कर दिया। और अब इसके बाद ये देखो हमारी तीसरी मोटर के लिए हमको गिम्बल को इस तरीके से पकड़ लेना है। ये देखो वेट करने का तीसरा सेंटर पॉइंट ये है हमारा। अगर वज़न इधर ज़्यादा है तो इधर जाएगा या ये इधर जाएगा। तो मैं छोड़ता हूँ इसको, देखना। देखो वज़न इस साइड ज़्यादा है, इसको को खोल रहा हूँ और हमको वज़न इधर साइड बढ़ाना है। तो ये इस स्केल को हम आगे धकाएंगे इस साइड वेट ज़्यादा देने के लिए। देखो रुक गया है, यहाँ पर हमारा बैलेंस हो चुका है। ये इसको कस देते हैं हम। अब हमारा बैलेंस हो चुका है, तो हम ये जो भी लॉक लगाए थे हमने इसको खोल देंगे, ताकि हम जब गिम्बल ऑन करें तो मोटरों पे लोड ना बैठे और मोटर जले ना। मोबाइल बैलेंस हो चुका है। हमको कोई मोबाइल ऐप से कनेक्ट करके कैलिब्रेशन नहीं करना है, ऑटो ट्यून नहीं करना है, डायरेक्ट मैं गिम्बल चालू कर रहा हूँ। तो ये देखो हमारा गिम्बल चालू कर लिया है हमने। देखो आप लोग भी, ये गिम्बल चालू हो चुका है। और अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो मोड बटन है एम बना हुआ है ये बटन और ये सामने टिगर वाली बटन, इन दोनों को साथ में थोड़ी देर प्रेस करना है। प्लेन वाली सरफेस पे ऐसे रख कर, ये नीचे वाला आप लोग स्टैंड लगा लो, ऐसा सीधा रखना और इन दोनों को दबाना है। तो ये देखो ऑटो कैलिब्रेशन चालू हो गया है। जो ऑटो ट्यून हम हमारी मोबाइल ऐप से कनेक्ट करके करते हैं, तो यहाँ शॉर्टकट दिया हुआ है, हमको मोबाइल ऐप से कनेक्ट नहीं करना पड़ता है। ये दोनों बटन को साथ में दबाओ, जो भी हमसे गलतियाँ हुई है ये ऑटोमेटिक मोटर अपने आप को बैलेंस कर लेती है। तो देखो ये अपने आप को बैलेंस सारी मोटरों ने कैलिब्रेट कर लिया है। यूज़ के लिए हमारा रेडी है भाई। मोबाइल ऐप में आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करो और आप लोग यूज़ कर सकते हो इस गिम्बल को मोबाइल के साथ भी, जैसे यूज़ करना हो। और बहुत स्मूथली वर्क कर रहा है ये, कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं। और हमारा ये जो एप्पल आईफोन 12 मिनी है बहुत हल्का है। अपने मोबाइल फ़ोन में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करना है तो इसको स्लीप मोड में डाल दो और स्लीप मोड के लिए ये जो पावर बटन है इसको एक बार दबा दो, तो ये देखो लाइट ब्लिंक करने लगती है और मोटर फ्री हो जाती है। तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर ले रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर ली है मैंने। तो
तो अब हम इसको वापस से पावर बटन दबा के इसका स्लीप मोड हटाते हैं। तो ये देखो चालू हो गया है। अब इसको फर्स्ट मोड पर रखा है। तो इस गिम्बल के मोड्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने आई कार्ड में भी डाल दिया और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। मोड्स की सेटिंग के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो। काम करती है तो पीछे पीछे एक जगह पे घूमना चाहिए तो